फिर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है या पेट फूला फूला रहता है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है पेट से, ऐसा कुछ होता रहता है, पाचन उतना अच्छा नहीं होता है, इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज्यादा है। सोडियम सिर्फ नमक से ही आपको नहीं मिलता है, सोडियम आपकी बॉडी में आता है बहुत सारे खाद्य पदार्थों से भी, हमें पता भी नहीं रहता है। और जो हम बाजार से जो रेडी टू ईट वाला हम फूड खरीदते हैं, जो आप खोलो और खा लो, चिप्स है और भी जो भी चीजें हैं, पैकेज्ड भी हैं, इवन जिसको हेल्थी भी कहा जाता है, उन सब में भी आपको ज्यादा मात्रा में सोडियम मिल सकता है। थोड़ा 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 करके दिन भर में वो आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज्यादा कर देगा, जिससे आपको गैस ब्लोटिंग की दिक्कत होने लगेगी। अब इसको अगर कम करना है तो इसके लिए आपको अपने शरीर में बढ़ाना होगा पोटेशियम। तो वो एक मिनरल जो आपके पेट को सपाट करने में, जो आपकी गैस ब्लोटिंग इन सारी दिक्कतों में हेल्प कर सकता है, वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम ऐसा नहीं कि मैंने पोटेशियम कह दिया तो आप मार्केट में जाकर खरीदने की इसको कोशिश कर रहे हैं, पोटेशियम आपको खाने से मिल जाएगा। मैं आपको अभी बताता हूं किन चीजों में वो ज्यादा होता है, उन चीजों को आप ज्यादा इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, जो आपका सोडियम लेवल है जिसके कारण आपको हार्ट की यानी कि हृदय की, दिल की परेशानी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो सब का रिस्क भी कम हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर सोडियम बढ़ जाएगा तो पोटेशियम कम हो जाएगा, अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम कम हो जाएगा। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर ये सारी परेशानी हो रही है यानी कि आपको थोड़ा सा पोटेशियम अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, सबसे आसान तरीका सोडियम को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का है, जो एक्स्ट्रा सोडियम है, वो है पानी पीकर। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पी रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी जो ये एक्स्ट्रा सोडियम है इसको खुद ही बाहर निकाल देगी। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो इससे ये सोडियम जो है बॉडी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आपने पानी ही नहीं पिया, किस चीज से बाहर निकालेगी, इसीलिए ये बढ़ सकता है आपकी बॉडी में और दिक्कत दे सकता है। तो पहली चीज है वो है पानी ज्यादा पीना है। दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है पोटेशियम रिच फूड, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है। अब वो क्या चीजें हैं, वो है आपका राजमा, वो है आपकी हरी सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, और अगर आप साउथ साइड में रहते हैं तो जो कोकोनट वाटर है यानी कि नारियल का पानी, वो भी आपको बहुत अच्छा पोटेशियम दे सकता है। केले में अच्छा पोटेशियम होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे कि किशमिश है, एप्रिकॉट है, इनसे भी आपको अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम मिल सकता है। काजू, बादाम, दही, इन चीजों से भी मिल सकता है। और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जिसको अर्क भी कहा जाता है, इसमें भी अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम मिल सकता है। तो इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करिए, इससे आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलेगा। लौकी से भी आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल सकता है। अब अगर आप कहेंगे यार मैं ये सब अगर खाता हूं मुझे गैस हो जाती है, इवन मेरे को और दिक्कत हो जाती है, ये चीजें आसानी से पचती नहीं है, इसका मतलब कि आपके पेट में जो एसिड है, जो आपके पेट का जो पित्त है वो कम है। आपको लग रहा होगा यार डकारे आ रही है, जलन हो रही है, इसका मतलब ज्यादा है। नहीं, उल्टा है, एक्चुअली कम होता है। हमारे यहाँ पर ऐसे दरवाजे हैं, अब ये दरवाजा यहाँ पर हमें दिया हुआ है नेचर में। अब अगर यहाँ पर हमारा जो तेजाब है, पित्त कह लीजिए, स्टमक एसिड होता है, उसका पीएच अगर एल्कलाइन होने लगा, मतलब सादी भाषा में आप समझिए कि अगर वो ज्यादा उतना गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्रकृति ने हमें यहाँ पर ये जो दरवाजा दिया है, वो सोचिए कि यार इसको मैं क्यों एनर्जी लगा के इसको बंद रखूं, इसको खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा पित्त है नहीं, ज्यादा आग है नहीं। तो जो हमारा पेट है उसके अंदर एक लेयर बनाई हुई है प्रकृति ने कि ये पित्त हमारे पेट में रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो। अब क्या है कि ऊपर कहीं पे भी ये जो लेयर है जो प्रकृति ने हमें एक प्रोटेक्शन दे रखी है, वो यहाँ कहीं नहीं। तो ये जो यहाँ वाला जो पित्त है जो कि एक्चुअली कम है, जो उतना गर्म नहीं है, वो अगर ऊपर आएगा तो हमें यहाँ पर लगेगा कि अरे यार जलन हो रही है, ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हमें इस केस में क्या करना है, हमें लेना है सेब का सिरका, 5 से 7% वाला, ऐसा लीजिए, अच्छा लीजिए सेब का सिरका। 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका यानी 10 से 15 ml, उसको आप 1 गिलास पानी में मिक्स करिए। और जब भी आपको ये जलन होती है या ये दिक्कत होती है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, तो आप इसको पी लीजिए। इसको पी के आपको 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर आराम मिल जाएगा। और अगर आराम मिलता है इसका मतलब है कि सच में आपके पेट में तेजाब कम था, तो आपने जब जोड़ा तो उससे अच्छा आपको महसूस हुआ। लेकिन अगर आपके पेट में डॉक्टर ने कहा भाई छेद है, अल्सर बना हुआ है बहुत ज्यादा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसको नहीं करना है। अगर आप असमंजस में हैं कि ये मेरे लिए हेल्थी होगा नहीं होगा, तो आप एक काम करिए, पहले आप 5-6 घूंट पीजिए। 5-6 घूंट पीकर आप देखिए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब आप ज्यादा पी सकते हैं। सिंपल चीज है, जरूर इसको करिए। पेट अच्छा रहेगा, फ्लैट रहेगा, आपका हृदय अच्छा रहेगा, आप खुद हेल्थी रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ।